दोस्तों नमस्कार। स्वागत है ECTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में। हम उन छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत का 5000 वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो BPSC TRE 4.0 में संगीत शिक्षक बनने के लिए संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही कम समय में अधिक संख्या में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो संगीत विषय की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसे ध्यान से सुने और इसे बार बार सुने। पहला क्वेश्चन है आपका, माधव संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन है? पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी। माधव संगीत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी। गायक जो हिंदुस्तानी एवं कर्नाटकी दोनों ही शैलियों में कुशलता प्राप्त है वे हैं बाल मुरली कृष्ण। बाल मुरली कृष्ण। वेद के कुल कितने अंग माने गए हैं? 6। वेद के कुल कितने अंग माने गए हैं? 6 अंग माने गए हैं। यह गायन शैली सबसे प्राचीन है। ध्रुवा गायन। कौन सी गायन शैली सबसे प्राचीन है? वो है ध्रुवा गायन। सामगान में कितने स्वरों का प्रयोग हुआ है? 3। सामगान में 3 स्वरों का प्रयोग हुआ है। स्वाति तिरुनाल महाराज के नाम की छाप है पद्मनाभ। स्वाति तिरुनाल महाराज के नाम की छाप है पद्मनाभ। ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है? जी सही है। ऋग्वेद में मृदंग, वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। भावभट्ट ने संगीत के कितने ग्रंथ लिखे हैं? 7 ग्रंथ लिखे हैं। भावभट्ट ने संगीत के 7 ग्रंथ लिखे हैं। उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे द्वारा कितने थाटों का मान्यता दी गई है? 10 थाटों का। उत्तर भारतीय संगीत में भातखंडे द्वारा कितने थाटों को मान्यता दी गई है? 10 थाटों को। ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं? 4 वाणियां हैं। ध्रुपद की 4 वाणियां हैं। राग भीमपलासी तथा बागेश्वरी किस थाट के राग हैं? काफी के। राग भीमपलासी तथा बागेश्वरी काफी थाट के राग हैं। गायकों के लिए तानपुरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तार वाद्य है। सही है। गायकों के लिए तानपुरा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तार वाद्य है। सही है। गमक किसे कहा जाता है? स्वरों का गंभीरतापूर्वक कंपन। गमक किसे कहा जाता है? स्वरों का गंभीरतापूर्वक कंपन को गमक कहते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कौन सा है? कलिंगड़ा। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कलिंगड़ा है। अर्धवदर्शक स्वर कौन सा है? म। अर्धवदर्शक स्वर कौन सा है? तो म है। जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो उसे धमार कहते हैं। जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो वह धमार कहलाता है। लयकारी का प्रयोग किस शैली में होता है? ध्रुपद में। लयकारी का प्रयोग ध्रुपद में होता है। हवेली संगीत का संबंध किस गायन शैली से है? ध्रुपद से है। राग मियां मल्हार और सारंग के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है। मियां की सारंग।
राग मियाँ मल्हार और सारंग के मिश्रण से उत्पन्न हुआ है मियाँ की सारंग। मध्यकाल में कौन सा राग वर्गीकरण प्रचलित था? तो मेल राग वर्गीकरण। मध्यकाल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था। दो मध्यम वाला राग कौन सा है? मारू विहाग। आश्रय राग कौन सा है? भैरवी। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कम होता है। श्रुतियों का परस्पर अंतराल स्वरों के अंतराल की अपेक्षा कम होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है? 22 होती है, 22। प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वस्थान के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में आलाप करने की विशेष विधि को किस नाम से जाना जाता है? स्वस्थान के नाम से। राग में तिरोभाव का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरूपों से छिपाने के लिए। राग में तिरोभाव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बढ़त के समय राग के मुख्य स्वरूप को अन्य राग के स्वरों से छिपाने के लिए। घनराज पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है? त्यागराज। घनराज पंचरत्न कृतियों को कंपोज करने वाला कौन है? त्यागराज। मेच कल्याणी एक उत्तरांग राग है। मेच कल्याणी एक उत्तरांग राग है। आधुनिक मेलकर्ता योजना में खरहर प्रिय की संख्या होती है 22 यानी 22। आधुनिक मेलकर्ता योजना में खरहर प्रिय की संख्या होती है 22। आधुनिक मेलकर्ता योजना में नट भैरवी की संख्या होती है 20। आधुनिक मेलकर्ता योजना में नट भैरवी की संख्या होती है 20। आधुनिक शुद्ध थाट में यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होगी? तो 320 होगी। आधुनिक शुद्ध थाट में यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो शुद्ध मध्यम की आंदोलन संख्या 320 होगी। लक्षण गीत में किसका वर्णन किया जाता है? तो राग के लक्षणों का। लक्षण गीत में राग के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का चयन किया? 10। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने राग वर्गीकरण हेतु 10 थाटों का चयन किया है। त्यागराज स्वामी का जीवन काल किस शताब्दी से संबंधित है? तो 17वीं शताब्दी से। त्यागराज स्वामी का जीवन काल 17वीं शताब्दी से संबंधित है। हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का क्या नाम है? भूपाली। हिंदुस्तानी राग में मोहनम राग का नाम भूपाली है। राग मालिका तिलसाना पहली बार किस संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया? बाला मुरली कृष्ण। बाला मुरली कृष्ण के द्वारा राग मालिका तिलसाना पहली बार संगीतज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया। आचार्य भरत के विकृत स्वर हैं अंतर्गंधार। आचार्य भरत के विकृत स्वर है अंतर्गंधार। कौन से कलाकार मेरुखंडी गायकी के लिए प्रसिद्ध है?
उस्ताद अब्दुल करीम खां। इनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था। अरस्तु। किनका सौंदर्य चिंतन आध्यात्मिक था? अरस्तु का। वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार बताए हैं? 60। वात्स्यायन ने कलाओं के कितने प्रकार बताए हैं? 60। सेमीटोन का अंतराल होता है 15:16, 15:16। आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? नाद का ऊंचा नीचापन से। आंदोलन संख्या का संबंध नाद का ऊंचा नीचापन। देवगिरी बिलावल का थाट बताइए। देवगिरी बिलावल का थाट है बिलावल। पूर्ण ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? मूलनाद एवं सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर। पूर्ण ध्वनि की मधुरता मूलनाद एवं सहायक नाद के पारस्परिक संबंध पर निर्भर करता है। षडज और पंचम के बीच अनुपात है 2:3। षडज और पंचम के बीच अनुपात है 2:3। पाश्चात्य संगीत में किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमीटोन तीनों का प्रयोग होता है? तो डायाटोनिक स्केल में। पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या 337.1/2 है। पंडित भातखंडे जी के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या 337.1/2 है। किस आचार्य ने रस सिद्धांत के संदर्भ में चिदावरण भंग की चर्चा की है? पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। गायन हेतु श्वास पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 40 है, गायन हेतु श्वास पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? प्राणायाम है। कौन सा राग औरव जाति का है? जोग। जोग औरव जाति का राग है। कव्वाली के पितामह किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक काल में किन्नर किसे कहा जाता था? जो गायक वादक दोनों हैं उसे वैदिक काल में किन्नर कहा जाता था। रघुपति राघव राजा राम के स्वर रचनाकार कौन है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। रघुपति राघव राजा राम के स्वर रचनाकार हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला? पंडित जसराज को। मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान पंडित जसराज को मिला है। 55 नंबर क्वेश्चन, 72 मेलकर्ता योजना में विवादी रागों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। 72 मेलकर्ता योजना में विवादी रागों की कुल संख्या 40 है। क्वेश्चन नंबर 56, मातु शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? गीता का साहित्यिक अंग। मातु शब्द का प्रयोग गीता का साहित्यिक अंग के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विपंची शब्द का प्रयोग किस वीणा के लिए किया गया है? तो नौतंत्री वीणा के लिए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार विपंची शब्द का प्रयोग नौतंत्री वीणा के लिए प्रयोग किया गया है। सामवेद के 2 प्रधान भाग कौन है? आर्चिक गान। सामवेद के 2 प्रधान भाग कौन है? आर्चिक गान। उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के लिए
निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऊंचा, नीचा, मध्यम। उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित के लिए ऊंचा, नीचा, मध्यम क्रमशः है। ऋग्वेद में गीत, गातु, गाथा एवं गायत्र का प्रयोग निम्न में से किसके समर्थन प्रयोग हुआ है? गीत के लिए। ऋग्वेद में गीत, गातु, गाथा एवं गायत्र का प्रयोग गीत के लिए हुआ है। अहोबल के अनुसार 36 इंची लंबे बीना के तार पर स्वरों की स्थापना की विधि के अनुसार शुद्ध मध्यम का स्थान कहाँ होगा? तो 27 इंची पर होगा। पंडित अहोबल के अनुसार 36 इंची लंबे बीना के तार पर स्वरों की स्थापना की विधि के अनुसार शुद्ध मध्यम का स्थान 27 इंची पर होगा। अंतिम प्रबंध जो आज भी लोकप्रिय है वो है गीत गोविंदम। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का लचीलापन या लोललता अभिव्यक्त करने वाला तत्व काकू है। ध्वनि का लचीलापन या लोललता अभिव्यक्त करने वाला तत्व काकू है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम और तार षड्ज के बीच का कौन सा स्वरांतर है? 2:3 का है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीत शास्त्री का नाम बताइए। प्रसिद्ध संगीत शास्त्री का नाम है बीसी देवा। अगला क्वेश्चन, पश्चात संगीत में औढ़व जाति के सप्तक का क्या नाम है? पेंटाटोनिक स्केल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो सिद्धराम यादव सुंदरी, सिद्धराम यादव सुंदरी। विनायक बोरा तार शहनाई। रमेश प्रेम गिटार। ब्रजभूषण काबरा विचित्र बीना। सिद्धराम सुंदरी, विनायक बोरा तार शहनाई बजाते हैं, रमेश प्रेम गिटार बजाते हैं, ब्रिजभूषण काबरा विचित्र बीना बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरगम स्वरलिपि और सांकेतिक स्वरलिपि किसने बनाई? तो कृष्णधन बंदोपाध्याय ने बनाई। सरगम स्वरलिपि और सांकेतिक स्वरलिपि कृष्णधन बंदोपाध्याय ने बनाई। संगीत के ग्रंथों में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मतंग ऋषि ने। संगीत के ग्रंथों में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग मतंग ऋषि ने किया। पुष्टि मार्ग के जनक कौन हैं? श्री वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, एक स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? आर्चिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो स्वर से युक्त गायन को क्या कहते हैं? गाथिक कहते हैं। भारतीय संगीत में एक मात्रा के लिए पाश्चात्य संगीत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? क्रोचेट। भारतीय संगीत में एक मात्रा के लिए पाश्चात्य संगीत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? क्रोचेट। अगला क्वेश्चन है, गंधार एवं मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है? सेमीटोन इंटरवल। गंधार एवं मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है? सेमीटोन इंटरवल। भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की है? 8। अगला क्वेश्चन है, नारदीय शिक्षा ग्रंथ पर टीका किसने लिखी? शुभंकर भट्ट ने। नारदीय शिक्षा ग्रंथ पर टीका किसने लिखी? शुभंकर भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, 6 स्वरों को 4 मात्रा में बजाने की लयकारी को पश्चात संगीत में क्या कहते हैं? सेक्सटोलेट कहते हैं।
छह स्वरों की चार मात्रा में बजाने की लयकारी को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? सेक्सटोलेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरोज खां का उपनाम क्या है? अदारंग है। फिरोज खां का उपनाम अदारंग है। स्टाफ नोटेशन में मात्रा को दर्शाने वाले नाम पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रोचेट। स्टाफ नोटेशन में मात्रा को दर्शाने वाला नाम है क्रोचेट। पाश्चात्य वाद्य वृंद संचालक कौन रहे हैं? जुबानी मेहता। पाश्चात्य वाद्य वृंद संचालक जुबानी मेहता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकार जिन्होंने रागों का वर्गीकरण दो भागों जैसे ग्राम राग और भाषा राग में किया, वे कौन हैं? तो वे हैं मतंग ऋषि। शास्त्रकार जिन्होंने रागों का वर्गीकरण दो भागों जैसे ग्राम राग और भाषा राग में किया, वे हैं मतंग ऋषि। मतंग तथा अभिनव गुप्ता किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो भरत मत के थे। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? महारास। संगीत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह है कि संगीत को अन्य विषयों के समक्ष प्रस्तुत करना। संगीत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है संगीत को अन्य विषयों के समक्ष प्रस्तुत करना। संगीत में शोध का मुख्य उद्देश्य है नए तथ्यों की खोज करना। संगीत के शोध का मुख्य उद्देश्य है नए तथ्यों की खोज करना। मतंग के गुरु हैं आचार्य नंदीकेश्वर। मतंग के गुरु हैं आचार्य नंदीकेश्वर। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य के संबंध में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन से विद्वान थे? सुकरात थे। सौंदर्य के संबंध में उपयोगितावादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन से विद्वान थे? तो सुकरात थे। स्टाफ नोटेशन के मध्य सा की स्थिति का सूचक है क्लेफ सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन है, आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं स्वात्विक का संबंध किससे है? नृत्य से। आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक का संबंध है नृत्य से। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? नागरिया नृत्य। कथक नृत्य को नागरिया नृत्य नाम से भी पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगीत शास्त्री ने राग रागनी वर्गीकरण के संदर्भ में स्वस्थान नियम को प्रवर्तित किया? लोचन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर तथा दक्षिण की संगीत शैलियों का प्रथम संगत किसके समय में हुआ? हुमायूं के समय में। उत्तर तथा दक्षिण की संगीत शैलियों का प्रथम संगत हुमायूं के समय में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सादरा गायन शैली के साथ बजाई जाने वाली ताल है सूल ताल। अगला क्वेश्चन है, पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के शागिर्द कौन है? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर हैं। पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के शागिर्द हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। संगीत ग्रंथों में ग्राम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? 30 मानी गई है, 30। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा विलंबित ख्याल कौन से ताल में गाए हैं? झुमरा ताल में गाए हैं।
अगला क्वेश्चन है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? माइक्रोटोन। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को माइक्रोटोन कहा जाता है। विदुषी केसरबाई केरकर के गुरुजी का नाम क्या था? अलादिया खां। विदुषी केसरबाई केरकर के गुरुजी का नाम अलादिया खां था। आधुनिक श्रुति स्वर विभाजन में धैवत का स्थान 18वीं श्रुति पर है। आधुनिक श्रुति विभाजन में धैवत का स्थान कहाँ है? 18वीं श्रुति पर है। अंतिम क्वेश्चन है, इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन, किस राग का थाट काफी नहीं है? दुर्गा। दुर्गा राग का थाट काफी नहीं है। गौड़, मल्हार, भीम पलासी, बागेश्वरी इसका थाट काफी है। दुर्गा का राग थाट काफी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।